नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएम मास्टर्स चैनल में है, जहां हमें एक्सेल के बारे में आपको सिखा रहे हैं। इसी के साथ आज हम जानेंगे कि एक्सेल के काउंट पर वर्ग के 5 ज़बरदस्त फंक्शन के बारे में। ये 5 फंक्शन है। काउंट, जो सिर्फ नंबर गिनता है। दूसरा फंक्शन है हमारा काउंट ए, जो गिन सकता है कोई भी नंबर्स एज वेल एज अल्फान्यूमेरिक नंबर्स। ठीक है। काउंट इफ, अगर कोई कंडीशन के बेस पे अगर आपको कुछ वैल्यूज को काउंट करना हो तो वो आप काउंट इफ यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप यूज कर सकते हो काउंट इफ्स। अगर आपके पास, यदि आपको कुछ ब्लैंक्स देखना है कि ओके, लेट्स से मेरी सेल चल रही है, लेकिन आप चाहते हो, आप एक्सेल में मेंटेन कर रहे हो वो डेटा को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। तो उस केस में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि कितनी जगह ऐसा है जहाँ कोई सेल नहीं हुई है, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं काउंट ब्लैंक, राइट। तो बड़े ही आसान फंक्शन है ये, और आज हमने कुछ डेटा रेडी किया है इसको यूज़ करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक्सेल में रिपोर्टिंग करते हैं और डेटा एनालिसिस करते हैं या ऑटोमेशन सीख रहे हैं, तो ये फंक्शन आपके लिए एक गेम चेंजर की तरह काम करेंगे। ठीक है। तो ये पूरी काउंट की ताकत को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप हमारे आरपीएम मास्टर चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हम बहुत सारी वीडियोस हैं, इसी तरह की मज़ेदार वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है। साथ में हम आपको बताएंगे आरपीए की गुड टिप्स, लेकिन वो हमारा दूसरा प्लेलिस्ट होने वाला है। लेकिन एक्सेल उससे पहले इम्पोर्टेंट है, बिकॉज शुरुआत आपकी एक्सेल से होती है, इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सेल में होती है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक एक करके सीखोगे, लेकिन एक्सेल सबसे पहले आना बहुत ज़रूरी है अगर आप आरपीए की तरफ मूव कर रहे हो तो। ठीक है। आरपीए या फिर जेनरेटिव एआई, जिसको चैट जीपीटी बोलते हो, या फिर जेनी के फंक्शन यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऑटोमेशन करना है एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, तो ये फंक्शन को जानना ज़रूरी है। साथ में एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसी के साथ, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला फंक्शन लेते हैं काउंट। काउंट में जैसा बताया कि आप नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कुछ डेटा रेडी किया है। यहाँ देखिए, आपको ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं, ये आपके कैरेक्टर्स हैं, यानी कि आपका टेक्स्ट वैल्यू है। यहाँ पे भी आपके टेक्स्ट वैल्यू है, लेकिन यहाँ आपकी नंबर्स हैं। तो आपको ये काउंट करना है कि मेरे कितने नंबर्स में, ये ओवरऑल जितने भी दिए हुए हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर। तो ये आपके 500 रिकॉर्ड्स हैं अप्रॉक्स। इन 500 रिकॉर्ड्स की ये आपकी सेल्स एंट्री है कि यहाँ देखिए सेल्स आईडी क्या थी, किसने इसको सेल्स किया है, क्या प्रोडक्ट था, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी बिकी, क्या स्टेटस रहा, वेदर कैंसिल्ड, और उसका रिमार्क क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ सैंपल डेटा है, ये कहीं किसी भी शॉप से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट क्रिएटेड। ठीक है। तो ये रैंडम डेटा है, इसके बेस पे हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद काउंट। तो अभी हमें चेक करना है कि ओवरऑल पूरा ये कंसीडर कि एक महीने का पूरा सेल का डिटेल है मेरे पास, और पूरे महीने में मेरी कितनी सेल हुई है। ठीक है। तो कितने लोगों ने सेल की है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम चेक करते हैं कि कितने लोगों ने सेल की है, तो सिंपली अगर आप चेक करना चाहते हैं हाउ मैनी मैनी सेल एंट्री क्रिएटेड, ओके, आई वुड से सेल क्रिएटेड, ये एक डेटा है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सेल्स हुआ है। ठीक है। ओवरऑल कितने, या तो कह सकते हो कितने या कितने लोगों ने सेल्स किया है ओवरऑल। ठीक है। तो ओवरऑल को अगर मैं चेक करूंगा तो मैं सिंपल काउंट लगाऊंगा यहाँ, और ये मेरी वैल्यूज हैं। आप सिंपल रेंज दे दिए, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरा का पूरा कॉलम सर्च करके इसको फिक्स कर दो। फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करिए, और यहाँ आपका डेटा रेडी हो जाता है। तो अब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स अभी तक हुई हैं वो हैं 252। चलो मैं इसको इधर दे देता हूँ, यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं, सो दैट्स मे बी ग्रेड वन। अच्छा, इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इसमें एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस का आप साइन है, ये आप दबा के कर सकते हैं। ठीक है।
और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहे तो फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ फॉर्मेटिंग के मल्टीपल तरीके हैं, आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी ग्रिड बनाने वाला हूँ, तो ग्रिड बनाने के लिए ऑल बटन मैंने सेट कर दिया। एंड यहाँ पर आप देखिए कि टोटल हाउ मेनी सेल्स क्रिएटेड, दिस इज 252। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है कि टोटल आपका इतना है, सम इतना है, लेकिन काउंट 252 है। तो यहाँ पे देखने के बजाय आप सिंपल फॉर्मूला, कल को एक नई एंट्री आ जाती है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ कोई एंट्री और क्रिएट हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यू डोंट हैव टू पुट दिस फॉर्मूला अगेन। ठीक है, तो इजीली आपकी समरी के अंदर ये डेटा रेडी हो जाएगा। तो जहां पर आपको समरी क्रिएट करना होता है तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा फंक्शन है आपका काउंट ए। काउंट ए भी बिल्कुल काउंट की तरह ही करता है। ओके, आपसे बोला जाए कि अच्छा ठीक है, ये बताइए कि टोटल कितनी सेल्स एंट्री हुई है हमारी। ठीक है, टोटल सेल्स एंट्री कितनी हुई है, मैं इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इसको देखोगे तो फर्स्ट तो आपकी हमेशा क्या होती है, हेडर्स हैं, तो हेडर कभी भी काउंट नहीं होगा, हेडर से नीचे के जितनी भी एंट्री हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो देखो 501, ठीक है, A22 A501 की हमारी रेंज है। तो हम यहाँ कहेंगे टोटल सेल्स आईडी क्रिएटेड, ठीक है, टोटल सेल्स आईडी कितनी क्रिएट हुई थी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट ए। काउंट ए इसलिए काउंट यूज करोगे तो ये काम नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। काउंट अगर मैं इसमें यूज करूंगा, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ऑल दिस इज अल्फा न्यूमेरिक है, इसका मतलब है कि ये आपकी टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जीरो बोल रहा है, क्योंकि ये न्यूमेरिक नहीं है। जो कि मैंने पहले बताया कि जो ये काउंट है वो सिर्फ आपकी न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करता है, जैसे 1 2 3 4 5 और जीरो, इस तरह की जो वैल्यूज होंगी उनको ही काउंट करेगा। ठीक है, और जो आपका टोटल सेल्स क्रिएटेड है, अगर ये मुझे चेक करना है कि कितनी टोटल सेल्स आईडी क्रिएट हुई है, ऑफ कोर्स कुछ में कुछ डेटा होगा, कुछ में नहीं होगा, किसी में कस्टमर का नाम होगा, किसी में नहीं होगा, सो ऑन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको काउंट की जगह हम लोग यूज करेंगे काउंट ए, इसको कुछ लोग काउंट आ भी बोलते हैं, काउंटा। तो ये आपका हो गया, यानी कि टोटल मेरी सेल्स एंट्री कितनी क्रिएट हुई है, 500। आउट ऑफ 500 मेरी सेल्स टोटल एक्चुअल सेल्स जो क्रिएट हुई हैं वो है 251। ओके, तो क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको सम, एक दूसरा फॉर्मूला होता है सम, वो हम अगली वीडियो में बनाने वाले हैं, बताएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये दो फंक्शन है, इसके अलावा हम तीसरा फंक्शन आपको बता रहे हैं। और मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस फंक्शन को पूरा समझ लें। मैं इन फंक्शन के बारे में और एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी फंक्शन यूज़ करते हो, कोई भी फार्मूला यूज़ करते हो, इक्वल्स टू लगाने के बाद वो फार्मूला लिखोगे और या इंटेलिजेंस एक्सेल के आएंगे और टैब प्रेस करने पे आपका ब्रेक लगे, तो यहाँ पर ये आपका वैल्यूज मांगेगा। ठीक है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 तो उस तरह से वैल्यू 1 एटलीस्ट वन वैल्यू, यानी कि ये मैंडेटरी है, एक एक वैल्यू होना चाहिए। तो दैट्स द रीजन, ये आप इसको भी रीड करके इसकी वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे हमने पूरा रेंज दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग इट इज रीडिंग दिस डिटेल्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पे कि आपकी सेल्स क्रिएट हुई हो लेकिन अमाउंट नहीं हो। तो इस तरह की चीज़ें को भी आप पता कर सकते हो कि मे बी आपका एग्जीक्यूटिव है या फिर जो जिससे जो भी काम कर रहा है उसने यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल दी लेकिन अमाउंट देना भूल गया हो, राइट। तो उनको भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं कि कोई क्या मेरी टोटल सेल्स जो आईडी क्रिएटेड है, अमाउंट उनके अगेंस्ट मेंशन है या नहीं है। ठीक है, अमाउंट मेंशन्ड, मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसको हम यूज करेंगे काउंट, ओनली काउंट। यहाँ से आप ये पूरी रेंज सेलेक्ट करिए और आई वुड से बिकॉज हेडर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑब्वियसली काउंट फंक्शन आपका अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ चेक कर सकते हैं कि टोटल जितनी हमारी क्वांटिटी है उनके अगेंस्ट आपका ये वैल्यू बराबर आ रहा है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी क्वांटिटी है उनके अगेंस्ट वैल्यू, अमाउंट वैल्यू अवेलेबल है। मान के चलो कि कोई मिस्टेक, बाई मिस्टेक किसी ने यहाँ अमाउंट फिल करना भूल गई, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट मेंशन कितनी जगह किया है,
250 हो गए। लेकिन आपने जो क्वांटिटी मेंशन है आपकी टोटल सेल्स क्रिएटेड जो हुई है 250 में, और सेल्स आईडी 500, तो 500 सेल्स आईडी क्रिएट हुई थी जिसमें से आपकी टोटल एक्चुअल सेल्स हुई है 251। 215 के 1 के अगेंस्ट जो टोटल नंबर ऑफ टाइम अमाउंट डाला गया है वो है 251, यानी कि कोई एक एक ऐसी सेल्स है जिसके अगेंस्ट अमाउंट नहीं डाला गया है। तो वो भी हम आपको पता करना बताएंगे कि कौन सी वो सेल्स है। अभी के लिए यहाँ डाल देते हैं, तो मैं यहाँ 400 वापस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सेल्स का जैसे अमाउंट यहाँ पर डाला गया, यहाँ पर आपकी वैल्यूज वापस आ गई, है ना। तो ये है आपके काउंटेफ। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका काउंटेफ। काउंटिफ भी आपका काउंट ही करता है, लेकिन बेसिस सर्टेन कंडीशंस। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अभी मुझे पता करना है कि ये बताइए भाई, अंजलि, प्रिया, और वी हैव अमन, वी हैव विक्रम, ठीक है, एंड देन वी हैव राहुल, एंड वी हैव सीता, ठीक है, एंड रमेश एंड ऑल। सो मे बी हम चाहते हैं कि इनमें से इन लोगों ने जो जो एंट्री की है वो एटलीस्ट हमें बताएं कि इन 5 लोगों ने, ठीक है, इन 5 लोगों ने पूरे मंथ में, टोटल मंथ में कितनी सेल आईडी क्रिएट की है, ठीक है। हम बात करते हैं टोटल सेल्स आईडी क्रिएटेड बाय दीज पीपल। तो ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा एम्प्लॉय नेम, या फिर सेल्स पर्सन नेम, एग्जीक्यूटिव आई कैन पोज, ही इज योर सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड यू वांट, आपको पता करना है कि इन सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कितना सेल्स आईडी क्रिएट की है, ठीक है, टोटल सेल्स आईडी कितनी क्रिएट की है। तो टोटल सेल्स आईडी क्रिएटेड, ओके, टोटल सेल्स आईडी इन्होंने कितनी क्रिएट की है, तो यहाँ पर आप जाइएगा, इक्वल्स टू लगाइएगा, और हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस है, अब आप सबको नहीं काउंट कर रहे, अब आपने एक पर्टिकुलर स्कोप को ही काउंट कर रहे हो जो अंजलि राव ने किया है या विक्रम ने किया है। अब एक एक को फिल्टर लगा के काउंट करोगे तो टाइम लग जाएगा, बेटर है काउंट इफ यूज करिए, फॉर्मूला यूटिलाइज करिए। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट इफ, दैट्स इट। अब यहाँ पे मांगेगा ये रेंज, रेंज मेरी क्या है, दिस इज रेंज, ओके। और यहाँ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ आपका आएगा रेंज के बाद आपका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम बात कर रहे हैं अंजलि राव की, तो यहाँ पर ये आपकी डेटा हो गई। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस रेंज को आप फिक्स कर दोगे तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यही रेंज में हमें हमेशा चेक करना है, ठीक है। इस रेंज को आप एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पर दिखा दे रहा है कि अंजलि राव ने 53 एंट्री क्रिएट की है, और विक्रम जोशी ने 49, 62, 55, 53 एंड 36, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस एग्जीक्यूटिव ने कितनी सेल्स एंट्री क्रिएट की है। अब यहाँ पर देखिए कि अंजलि राव ने यहाँ पर सेल्स एंट्री की है, लेकिन कुछ सेल्स हुई नहीं है, एंट्री क्रिएट हुई S001 अंजलि राव के नाम से, लेकिन यहाँ पे चेक करिए कि कोई एंट्री में उसने कोई वैल्यू नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, अमाउंट नहीं है, कुछ सेल नहीं हुआ, राइट, सेल नहीं हुआ है। अब हमें एक और कंडीशन डालना है, लेकिन जब आप इसकी इंटेलिजेंस और पैरामीटर्स देखोगे तो यहाँ पर दो ही क्राइटेरिया है, एक रेंज है, एक क्राइटेरिया है, यानी कि आप तीसरा क्राइटेरिया अब आपको चेक करना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी की है उसने, तो वो नहीं आप पता कर सकते। तो इसके लिए हमारा तीसरा फंक्शन होता है काउंटिफ्स, ओके। तो मैं यहाँ पर काउंट IFS सीधा लिख देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल एक्चुअल में सेल कितनी की है, सेल्स आईडी की एक्चुअल सेल, सो लेट्स से पुट एक्चुअल सेल। तो इसने एक्चुअल सेल्स कौन कितनी की है, इसे जानने के लिए हम यूज करेंगे काउंट IFS, ओके। काउंट इफ यूज करने, काउंट इफ्स यूज करेंगे, क्योंकि S मतलब मल्टीपल कंडीशंस, वेरी वेरी सिंपल। और यहाँ पर काउंट इफ यूज किया है। काउंट इफ और काउंट इफ में सिर्फ ये डिफरेंट होता है कि आपका यहाँ एक कंडीशन डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो, और साथ में मल्टीपल
रेंज भी दे सकते हो कि पहली कंडीशन मेरी इसमें रहेगी, इसके अंदर देखूंगा, और दूसरी कंडीशन में इसके इसी सेम रेंज के अंदर भी देख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो दूसरी रेंज के अंदर भी मैं देख सकता हूँ, बशर्ते आप जो भी आपका कंडीशंस है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स सी कि हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। तो इसी के लिए देखते हैं कि अब मुझे पता करना है कि टोटल, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, सोचिए, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। कितनी नंबर ऑफ एंट्री इसने किया है। ठीक है। टोटल अगर मैं देखूं तो कितनी नंबर ऑफ एंट्री यहाँ पर हुई है, एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है, क्वांटिटी कितनी की है, दैट्स डिफरेंट थिंग, राइट, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट है, कीबोर्ड है, आई मीन कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेल्स आईडी जो क्रिएट किए हैं उनके एक्चुअल में कितनी सेल्स हुई हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको पता करने के लिए सिंपली काउंट एफ्स का हम यूज करेंगे। काउंट एफएस, ठीक है, काउंट एफ्स किया। अगर आपको ये सम करना है, सम का मतलब है कि ऐड करना है कि टोटल अमाउंट का कितना उसने आपको बिजनेस दिया है पूरे मंथ में, तो वो एक अलग फंक्शन यूज करते हैं, उसे बोलते हैं सम इफ और सम इफ्स। तो वो हम अगली वीडियो में अगली वीडियो या फिर अपकमिंग वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन पहले आप सीखिए काउंट इफ्स, ये काउंट करने के लिए, यानी कि आपको गिनने के लिए कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ आपका नेक्स्ट फंक्शन आ गया, ये आ गया काउंट इफ्स। यहाँ पर आप सेम कंडीशन है, क्राइटेरिया रेंज वन। अब देखो वहाँ 1 2 3 नहीं लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ क्राइटेरिया रेंज वन, पहली क्राइटेरिया मेरी ये है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इसको आप फिक्स कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, अगेन आई एम जस्ट सेइंग। ओके। यहाँ आपने इसको ऐड कर लिया, अब बोलता है कि आपको इसके अंदर किसको काउंट करना है। आई वुड से ये इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको काउंट कर लो। ठीक है। नाउ जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करूंगा, अभी आपके इंटेलिजेंस को यहाँ देखिए, क्राइटेरिया रेंज वन अभी बोल्ड है, इसका मतलब है कि हमने ये वैल्यू पास कर दी है। अब इसके आगे जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करूंगा तो मेरा मांगेगा क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू में मुझे चेक करना है कि कितनी ऐसी वैल्यूज हैं, ठीक है, कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जिसके अंदर एटलीस्ट कुछ नंबर है, दैट दोज आर नॉट एक्चुअली ब्लैंक, राइट। तो वो ब्लैंक नहीं है, तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया डी टू डी रेंज, ये वाली रेंज को फिक्स कर दिया है। अभी आप देखिए ये जो करंट सेलेक्टेड रेंज है, यहाँ पर ये एक चेन भी चल रहा है, तो इसको आपको पता है कि अभी हम कौन सी रेंज पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका ये बोल्ड वाला क्राइटेरिया रेंज टू, हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पास कर दी है। कॉमा लगाते ही ये हमसे मांगेगा कि क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज हमने पास कर दिया, अब क्राइटेरिया टू क्या है। अब क्राइटेरिया टू कैसे देंगे, इसमें थोड़ा सा अंदाजा हमें लगाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी वैल्यू जीरो से ऊपर हो वो आपकी काउंट हो जाए। एक बार मैं दोबारा बताऊंगा, कोई भी वैल्यू जीरो से ऊपर हो वो हमारी काउंट होगी। ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको थोड़ा ट्रिकी देना पड़ता है, थोड़ा अलग तरीके से देना पड़ता है। यहाँ पे हम डबल कोड यूज करेंगे और यहाँ करेंगे ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली, कम से कम एक सेल होने चाहिए, जीरो सेल्स का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा और यहाँ एंटर करिए आप। तो यहाँ आपको बता रहा है अंजलि राव ने ओवरऑल जो आपको सेल्स करके दी हैं, टोटल सेल्स आईडी 53 क्रिएट करी थी, लेकिन उनमें से केवल 99 आपकी एक्चुअल सेल्स हुई हैं, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट इफ और काउंट इफ्स को यूज कर सकते हो, यानी कि काउंट इफ में सिंगल कंडीशन, काउंट इफ्स में मल्टीपल कंडीशन। थर्ड आपका ये होता है काउंट ब्लैंक। ओके। तो अब तो ये तो हमें पता लग गया कि वैसे तो कितना है, लेकिन अगर मुझे पता करना है कि कितना ऐसा एंट्री है जहां पर प्रोडक्ट का नाम नहीं डाला हुआ है, हाउ मेनी प्लेसेस लाइक दैट जहां पर कोई प्रोडक्ट का नाम डला ही नहीं है। ठीक है। ओवरऑल सेल्स आईडी 50 क्रिएट हुई है। ठीक है। अब इसमें ये देखिए ना कि कोई किसी ने अपना नाम एंटर करना भूल गया है कोई, ठीक है, जहां पर आप जगह जगह देखिए कस्टमर का नाम, ये जो भी है, ये सॉरी, ये कस्टमर का नाम, या मैं आई वुड से सेल्स एग्जीक्यूटिव नेम दे दो यार, इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आई जस्ट मेक इट करेक्ट, इट्स बेटर। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पहले कस्टमर नाम लगा हुआ था तो दस वाई, बट वी जनरली नॉट डू नॉट स्टोर कस्टमर नेम, सम टाइम वी स्टोर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पर हम आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करा रहे हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव में कितनी सेल्स की हैं, या फिर किस कस्टमर ने हमारा कितना डेटा, कितना आइटम हमारा परचेज हुआ है।
तो कस्टमर आपका हो सकता है कि आपका रिपीट हो रहा है, बार बार आता है, बार बार जा रहा है, दैट्स ऑल। पूरे महीने में कितना सेल्स किया है, ये सोन। तो कंसीडर दीज आर द सेल्स एग्जीक्यूटिव इंस्टेड ऑफ कस्टमर, ठीक है। दैट्स आई थिंक दैट्स हाउ वी कैन इजीली एक्सप्लेन। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको देखना है कि हाउ मेनी प्लेसेस वी फॉरगॉट टू, एग्जीक्यूटिव फॉरगॉट टू एंटर हिज नेम, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लैंक सेल, ओके, places not filled his name, like uh, executive name is blank, okay। I mean, you don't know कि वो एंट्री क्रिएट हुई है, वो एंट्री क्रिएट हुई है, लेकिन उस एंट्री के अगेंस्ट में भी हो सकता है डेटा हो या ना हो, वो एक अलग हो गई। एग्जाम्पल के यहाँ पर कुछ डेटा है, लेकिन यहाँ एंट्री आपकी क्रिएट हुई है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना है, सिंपली आप जाइए, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है काउंट ब्लैंक का। आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि ऐसी कितनी एंट्री है जहाँ पर आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव ने नाम ही नहीं डाला है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये इतनी सारी एंट्री दिखा रहा है, जो कि हमने बी टू बी पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है, केवल अप्रॉक्स 10 लाख रोज होती हैं आपकी इसके अंदर, तो इसने सारे ही दिखा दिया है। तो हम करेंगे इसको एक पर्टिकुलर रेंज में। तो पर्टिकुलर रेंज से हम क्या करेंगे, यहाँ पर B1 लिखेंगे, B1 टू sorry, B2 to, and whatever the range that we are looking for, I mean I just go here 501, ठीक है। B2 to 501 यहाँ पर आप वैल्यू प्रेस कर दो। तो यहाँ अपने फॉर्मूले में जाओ, B2 to B501। तो इस रेंज के अंदर टोटल 500 एंट्री थी हमारी। इस रेंज के अंदर हमारी कितनी जगह, हाउ मेनी प्लेसेस we forgot, और our executive forgot to enter their name, ठीक है। तो आपके पास एक समरी रेडी है, यू कैन गाइड योर टीम कि किस तरह से आपको सेल्स करना है। अगर आप भूल रहे हो तो क्या कहाँ भूल रहे हो, कौन कौन सी ऐसी सेल्स आईडी हैं जहाँ पर आपने ये ब्लैंक कर दिया है, तो वो एक अलग है, वो आप फिल्टर यूज कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको नंबर चाहिए, अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाना है, आपको अपनी सेल्स की जो ग्रोथ है वो दिखाना है, तो इस तरह से आप काउंट का यूज करके दिखा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, काउंट फैमिली के बारे में हमने आपको 5 फंक्शन बताए। कल की वीडियो को या फिर आने वाली जो हमारी वीडियो होंगी उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कुछ इसी तरह के मज़ेदार फंक्शंस, राइट। और कैसे समरी बनाते हैं, कैसे किस तरह से फॉर्मूले समरी बनते हैं। हम लोग पीओटी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे अपकमिंग वीडियोस में आने वाले हैं। लेकिन ये काउंट ए, काउंट एफ दीज आर रियली रियली वेरी वेरी गुड टूल। जब आप अपना सिंपली फॉर्मूले लगा के एक समरी कर दीजिए, लास्ट में आपको क्या करना होगा, सिंपल जाके अपना एक रॉ डेटा पर अपना ड्रॉ डेटा पेस्ट करिए, आपकी समरी रेडी है। एंड नाउ यू कैन क्रिएट ग्राफ्स, एनीथिंग दैट यू वांट, पुट इट ऑन, इसको अपने प्रेजेंटेशन पे डालिए। और प्रेजेंटेशन पे डालने के बाद आप सीधा इसको प्रेजेंट कर सकते हो अपने सीनियर लीडर्स को, और अच्छी तरह से इम्प्रेस कर सकते हो उन्हें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर जाएं। RPA MIS मास्टर के नाम से हमने चैनल बनाया है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो वीडियो अगर आप हम जो डाल रहे हैं उनको अगर आपको पसंद आ रही है, उन्हें लाइक जरूर करिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।